हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं एंड दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म। उन्होंने ना फर्म को बंद करने का, डिसॉल्व करने का उन्होंने प्लानिंग कर लिया। तो यहाँ पे है ना बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2019 की, और वो डिसॉल्व भी 31 मार्च 2019 को हो रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 लेना है आपको। यहाँ पे 17 एरर है, ये जो 2017 है ये मिस प्रिंट है, तो ये 19 होना चाहिए। यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में रिजर्व फंड दिया हुआ है, तो ये जो रिजर्व फंड है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 8000 है तो ये डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4000 दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उनकी कैपिटल अकाउंट में बाय रिजर्व फंड करके हम क्रेडिट साइड में उनको क्रेडिट कर देंगे अमाउंट। देन क्रेडिटर्स एंड ये जो बिल्स पेबल है ये है ना थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हो गई, आउटसाइड लायबिलिटीज हो गई, तो इनको हमें ना पे ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में इन्हें क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके हम रिकॉर्ड करेंगे। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज करके हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये जो कैपिटल अकाउंट्स दिया है राजीव एंड संजीव का, उन्हें उनके बैलेंसेस को हम उनका जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम 20,000 एंड 24,000 रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे एसेट्स के अंडर में बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक एंड बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, और कैश दिया है। कैश को हमको है ना इसका सेपरेट अकाउंट बनाना है, क्योंकि जैसे कि है ना इसमें है ना कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होता है, तो उसको हमको लास्ट में हमारा टैली होना चाहिए। जैसे अब तक हम बैलेंस शीट को टैली कर रहे थे तो कैश अकाउंट है ना बैंक अकाउंट टैली होता था, तो अब हम वो ना टैली करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, कैश का अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाएंगे, और उसको टैली करना होगा। तो ये तो सेपरेटली लेना होगा। इसके अपार्ट ये जितने भी सारे के सारे ये जो एसेट्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे टू सन्ड्री एसेट्स करके हम इनको रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इनकी जब जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो भी है ना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक एंड टू बिल्स रिसीवेबल करके हमको लिखना होता है। और ये जो कैश है वो हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे इसका, उसमें हम रिकॉर्ड कर देंगे। देन यहाँ पे एसेट्स रियलाइज दिया है, एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, तो यहाँ पर स्टॉक दिया हुआ है, ये स्टॉक रियलाइज्ड हुआ 18,400, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ये सबके सब रियलाइज्ड वैल्यू जो दिए हुए है, ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय एसेट्स रियलाइज करके ये हम बाय यहाँ पे कैश अकाउंट करके हम लिखने वाले हैं। और इसको फिर हमको क्या करना होगा, कैश अकाउंट में हमको टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखना होगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी जो एंट्री जर्नल एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमको जर्नल एंट्रीज भी पूछे हैं, तो हमको कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और हम नरेशन में बिंग एसेट्स रियलाइज करके लिखने वाले, तो इनका टोटल हमको करना होगा। और रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाने बोला है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने बोला है। तो 1 बाय 1 हम जब है ना ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय कैश करके ये सारा अमाउंट रिकॉर्ड करने वाले हैं। फिर यहाँ पे संजीव अग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग, संजीव ने ना बिल्डिंग लेने की सोच लिया, तो ये पार्टनर्स ने टेक ओवर किया, तो मतलब इसका जो इफेक्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम संजीव कैपिटल अकाउंट करके रिकॉर्ड करेंगे, एंड पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन करके संजीव के कॉलम में ये 18,000 डेबिट साइड में हमको रिकॉर्ड करना होगा। उसी तरीके से राजीव ने भी फर्नीचर टेक ओवर किया, बोलते 5,400 का, तो ये भी हमको क्या करना होगा, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री होगी, और फिर इन दोनों को हमको रियलाइजेशन अकाउंट में हम बाय राजीव लिखेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल के अंडर में हम टू रियलाइजेशन 5,400 रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर टेक ओवर किया है उसका। फिर यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट दिया है 600 का, तो ये जो है ये भी हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये जो एक्सपेंसेस है ना ये एक तरीके से पेमेंट किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे कैश चला जाता है बिजनेस से, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इसको हमको रिकॉर्ड करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश लिखेंगे, और कैश अकाउंट में हम बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करके हम रिकॉर्ड बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। फिर आप देखिए यहाँ पे ना क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो इसका मतलब कि ये पेमेंट नहीं होगा,
ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जब है ना साइलेंट रहता है क्वेश्चन, मतलब जो आउटसाइडर लायबिलिटी उनको तो पे करना ही पड़ता है डिसॉल्व करने के टाइम पे, तो कुछ नहीं बोला है तो भी आपको क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो इनका जो पेमेंट है आपको, उसके लिए आपकी जो एंट्री बनेगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप टू कैश करके रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड में, और वहां पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का पेमेंट दिखा दोगे, एंड कैश अकाउंट में फिर आप बाय रियलाइजेशन करके रिकॉर्ड करोगे। तो इस तरीके से आपको इसका पेमेंट जो है 12,800 प्लस 7,200 पूरा का पूरा 20,000 का पेमेंट आपको कैश पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से हमको एंट्रीज करनी होगी, और इसका जो आपको जर्नल एंट्रीज तो पास करनी है, उसके साथ साथ हमको रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, हम कैश अकाउंट भी बनाएंगे एज अ वर्किंग नोट। तो उससे आपको है ना कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी बिगिनिंग है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग ही हम कर रहे, तो हमको सब A to Z अच्छे से आना चाहिए। तो हम कैश अकाउंट भी वर्किंग नोट भी बना लेंगे तो बेटर रहेगा। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो आइए हम 1 by 1 है ना लायबिलिटीज। तो सबसे पहले जो रिजर्व फंड दिया है वो हम पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है वो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पार्टनर्स कैपिटल के लिए लीव कर देते हैं। और फिर यहाँ पे बाय रिजर्व फंड, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है रिजर्व फंड, और इनका जो अमाउंट है वो 8,000 का। तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब आपको 8,000 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो कितना आएगा 4,000 4,000। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे, आपको वर्किंग नोट में दिखा देती हूँ। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी है ना स्टूडेंट्स आप बोलते हो स्लो जा रहे हैं मिस, लेकिन स्टूडेंट्स का फिर मैसेज आता है मिस ये अमाउंट कहाँ से आया, फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फिर पूरा एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व फंड, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, इक्वली मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल का है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 8,000 को इक्वली मतलब 2 पार्टनर है, तो आप डिवाइड बाय 2 करोगे, 8,000 डिवाइड बाय 2 करोगे, तो फिर आपको 2 1 2 2 4 8, तो 4,000 आ जाएगा। तो ये 4,000 ईच हर एक पार्टनर को, मतलब दोनों पार्टनर को 4,000 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के यहाँ पे भी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इमीडिएटली इसकी हम जर्नल एंट्री भी लिख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री का भी फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है। क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे पूछा है कि आपको जर्नल एंट्रीज भी फ्रेम करनी है, राइट। तो जर्नल एंट्रीज, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हमको 2019 वो 17 को आपको 19 कर लेना है, 2019 का मार्च 2019, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहली जो एंट्री होगी वो हमको रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट, मतलब आपकी जर्नल एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करके लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूशन का, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, यहाँ पे पार्टनर्स के बदले हमको नेम्स लिखने होंगे, राइट। ये पार्टनर्स कैपिटल से आ रहा है, तो यहाँ पे हम पार्टनर्स के जो नेम्स हैं वो राजीव एंड संजीव वो लिखने हैं हमको। राजीव्स कैपिटल अकाउंट। आपको अगर हैंडराइटिंग समझने में प्रॉब्लम होती है तो साथ में टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा। अब आपके पास टेक्स्ट बुक्स आ भी गए हैं, राइट। तो कि कर्सिव हैंडराइटिंग, और फिर मैं क्विकली लिखना चाहती हूँ तो फिर वो यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट लिख रही हूँ। देखो एरर पे एरर, बात करते करते एरर भी हो जाता है, इसीलिए साइलेंटली करना होता है काम, राइट। यहाँ पे 4,000 आएगा, 4,000 राजीव के हिस्से में गया, एंड 4,000 ही है ना यहाँ पे टू संजीव के हिस्से में भी, संजीव कैपिटल अकाउंट, एंड 8,000 टोटल। नरेशन में हमको लिखना है बिंग रिजर्व फंड, आप डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हो, आप ट्रांसफर्ड भी लिख सकते हो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
उसके बाद में आपको क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दिया हुआ है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑलवेज जब आप बैलेंस शीट से उठाओगे तो है ना, लायबिलिटीज को आप आउटसाइड द लायबिलिटीज, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज को आप क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट के लिखोगे। तो बाय यहाँ पे सन्ड्री, लायबिलिटीज, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों का अमाउंट। क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 12,800 एंड बिल्स पेबल 7,200। तो आउटर कॉलम में आपका टोटल कितना चला जाएगा, 20,000। और इमीडिएटली इसकी आप जर्नल एंट्री भी फ्रेम कर लोगे, मतलब वो भी लिख लोगे। तो इसी से आपको इजी भी हो जाएगा, इसी से जर्नल एंट्री होगी। देखिए आपकी रियलाइजेशन अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, मतलब ये डेबिट होगा। ये जब क्रेडिट साइड का है उसको आपको डेबिट में लिखना होगा जर्नल एंट्री में। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हम लिखेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाने वाला है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। $12,800 एंड 7,200। तो इनका जो टोटल है 20,000। और फिर इसका नरेशन लिख लेना है। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज। ये सब आपको आना ही चाहिए। इसमें जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं आपको लेजर अकाउंट भी बनाने बोल सकते हैं, कंबाइन भी पूछ सकते हैं, जिस तरीके से इस थर्ड सम में दिया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इस तरीके से लिख लेना है। फिर बाद में आपको थर्ड आपका नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एसेट्स में कैपिटल्स के यहाँ पे दिया है आपको। कैपिटल्स आपको राजीव का है, संजीव का रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पे 20,000 एंड 24,000 टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने पहले से लिख के रखा था, और इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। ये खाली हमने अमाउंट को रिकॉर्ड किया है। अभी हम एसेट साइड में आएंगे। तो एसेट्स साइड में जितने भी एसेट्स दिखाई दे रहे हैं एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ के आपको टू सन्ड्री एसेट्स करके रिकॉर्ड करना है। तो हम टू सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग, फिर बाद में यहाँ पे जो अमाउंट दिया है बिल्डिंग का वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे 20,000। फिर जो नेक्स्ट दिया है यहाँ पे फर्नीचर, तो फर्नीचर का अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर जो दिया है हमें 6,000। एंड देन नेक्स्ट इज डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट 18,000। एंड नेक्स्ट जो है वो है स्टॉक, तो स्टॉक का अमाउंट 20,000। एंड बिल्स रिसीवेबल, कैश नहीं रिकॉर्ड करना है, कैश का बैलेंस हमको ब्रॉट डाउन करना है कैश अकाउंट में। रिसीवेबल, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल को हम एक बार एरर स्टार्ट होता है ना बात करते करते, तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। रिसीवेबल का अमाउंट, तो यहाँ पे आपको बराबर से स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है। रिसीवेबल का अमाउंट जो दिया है वो हमें 2,000 रिकॉर्ड कर लेना है। इन सबको जब आप टोटल करोगे तो ये सबका टोटल आपको 66,000 आएगा। 8 + 6 14, 14 + 2 16 होता है ना। कैरी ओवर 1 किया तो यहाँ पे कैरी ओवर 1 करने पे आपको 60
ये 6 हो जाएगा टोटल, 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6, तो 66,000 यहीं पे एडिशन करना है, यहाँ वहाँ नहीं जाना है। तो ये 66,000 है। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री लिख लेनी है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आपको बिल्डिंग अकाउंट टू फर्नीचर टू, इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे हम थर्ड है जो लिखेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन। ये ऑलवेज है ना, यही सिस्टम होगा रिकॉर्ड करने का। जब स्टार्टिंग में आप रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट के आइटम्स लिखोगे तो ऑलवेज एसेट साइड में आप है ना, मतलब एसेट्स वाले जो हैं वो आप डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में पहले रिकॉर्ड करोगे बुक वैल्यूज को। तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट, फिर टू फर्नीचर अकाउंट, फिर टू डेटर्स अकाउंट एंड टू स्टॉक अकाउंट एंड टू बिल्स रिसीवेबल। इजी है, प्रैक्टिस से आ ही जाने वाला है। तो इनकी जो अमाउंट्स है 20,000 बिल्डिंग का, 6,000 फर्नीचर अमाउंट, फिर आपको जो दिया है अमाउंट वो 18,000 है, वो डेटर्स का अमाउंट 18,000 रिकॉर्ड कर लोगे। एंड एक बात याद रखना, डेटर्स में कभी भी आरडीडी दिया होता है ना, तो आरडीडी को हम नहीं लेते हैं, मतलब आरडीडी को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड नहीं लेते, फिर आरडीडी को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो वो आपको याद रखना है। फिर 20,000 स्टॉक का एंड 2,000 बिल्स रिसीवेबल। इसका टोटल आपने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में करके रखा है, 66,000 होता है। तो यहाँ पे 66,000 आपको रिकॉर्ड कर लेना है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे बिंग, आप इसका नरेशन लिख दोगे। तो बिंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज नहीं, यहाँ पे रिकॉर्ड किए हमने, ट्रांसफ़र किए। तो सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद में क्या करना है हमको, कैश का जो दिया है वो तो कैश अकाउंट मैंने बना के रखा है। यहाँ पे कैश अकाउंट हमको बोला नहीं है, पर हमको वर्किंग नोट अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा, इसलिए मैंने बनाया। आप भी ज़रूर बनाना। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट लिखना है, इसीलिए इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनती। जब हम ब्रॉड डाउन अमाउंट करते तो कैश कहाँ पे हम इसका सेकेंड दिखाना है, ये है ना कैश का बैलेंस है, तो हमने कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया 6,000। अब हमें क्या करना है, जो हमको टर्म्स दिए हुए हैं रियलाइज्ड के, तो एसेट्स रियलाइज्ड करने बोला है, तो हम एसेट्स को रियलाइज्ड, जब हम एसेट्स को ट्रांसफ़र किए बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में जो अमाउंट थे वो सारे हमने डेबिट साइड में किए, तो रियलाइज्ड के टाइम पे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के ऑलवेज क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बाय, यहाँ पे आप बाय कैश, रियलाइज करने पे अभी हमने कैश अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट होता है तो बाय बैंक लिखते हैं, अब कैश अकाउंट बनाया है, यहाँ पे कैश दिया हुआ है तो हम बाय कैश, मतलब है ना रियलाइज करने पे हमें ना कैश रिसीव हुआ तो बाय कैश अकाउंट करके हम लिखेंगे। और फिर इनके जो भी अमाउंट्स, मतलब ये जो जितने में रियलाइज हुए हैं तो वो अमाउंट अब हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमको जो अमाउंट यहाँ पे लाइन से जो दिए हुए हैं, यहाँ पे स्टॉक से दिया हुआ है तो स्टॉक का पहले लिख लेंगे। स्टॉक दिया है हमें 18,400, फिर उसके बाद में डेटर्स दिया है, डेटर्स का अमाउंट लिख लेंगे हम 16,600। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल दिया है, तो बिल्स रिसीवेबल का 1,980, इस तरीके से हमको लिख लेना है। बाकी जो एसेट्स है इसमें अभी बिल्डिंग का कुछ बोला नहीं है, मतलब टेक ओवर का बोला है, यहाँ पे नहीं बोला है, मतलब रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है। तो इन सब का जब आप टोटल करोगे तो फिर आपको 0,8, ये 6 + 4 10, 10 + 9 19, कैरी ओवर 1, 9 + 6 15 + 1 16, 6 लिखेंगे एंड कैरी ओवर 1, तो 1 + 1 + 1 तो टोटल 3, तो 36,980 आपको लिख लेना है। तो ये आपका इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद में संजय ने टेक ओवर किया, बिल्डिंग बोला है, तो आपका बिल्डिंग है ना, आपने बुक वैल्यू में रिकॉर्ड किया था आपने डेबिट साइड में, तो अब है ना टेक ओवर की एंट्री भी आपको क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में दिखानी है। तो यहाँ पे आप संजीव्स
कैपिटल अकाउंट, संजीव ने टेक ओवर किया मतलब उसके कैपिटल में हम उसका इफेक्ट दिखाएंगे, संजीव कैपिटल अकाउंट। तो आपकी नरेशन भी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो संजीव कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन बनने वाली है। हम पहले अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर जर्नल एंट्री सारे लिखते हैं एक साथ। तो यहाँ पे हम 18,000 रिकॉर्ड कर लेंगे, उसने 18,000 में टेक ओवर किया। बिल्डिंग का अमाउंट तो 20,000, बुक वैल्यू 20,000, लेकिन टेक ओवर 18,000 में किया। ये ऑटो एडजस्ट हो जाने वाला है, अमाउंट जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट हो जाने वाला है। तो यहाँ पे कम भाव में वो लेके गया, मतलब फर्म को तो लॉस है, राइट। फिर उसके बाद में ये जो है संजीव का कैपिटल 18,000 यहाँ पे रिकॉर्ड किया है हमने। तो इसको हमको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और फिर यहाँ पे बिल्डिंग BLDG लिख के टेकन ओवर आप लिख सकते हो। और यहाँ पे संजीव ने टेक ओवर किया, तो संजीव के कॉलम के अंडर में यहाँ पे 18,000 हमको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे ये जो कैश का है, कैश का ये भी हमने रिकॉर्ड करना है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ये कहाँ जाएगा, ये जो कैश का, ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमको टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखना है। आपको चाहिए सारे के सारे जर्नल एंट्रीज आप लास्ट में रिकॉर्ड कर सकते हो, पर फिर उस हिसाब से आपको याद रखना होगा, राइट। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ये एसेट्स रियलाइज होने पे ये वैल्यू आई, राइट, मतलब कैश रोकड़ा आ गया कैश अकाउंट में। तो डेबिट साइड में हम लिखते हैं ऑलवेज, क्योंकि कैश अकाउंट का डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट्स होता है, एंड जो क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है। अभी नेक्स्ट बोला है राजीव अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर, तो यहाँ पे हम बिल्डिंग टेकन ओवर लिख देंगे। यहाँ पे बाय राजीव कैपिटल अकाउंट, राजीव ने फर्नीचर टेक ओवर किया। कभी भी है ना टेकन ओवर करते हैं फर्नीचर्स ना, तो है ना क्रेडिट साइड में ही एंट्री आएगी, याद रखो। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही आपको लिखना है 5,400, इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और फिर इसका हमको इफेक्ट दिखाना है सेकंड, मतलब ये राजीव्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन है, तो टू रियलाइजेशन करके यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट करके पार्टनर्स कैपिटल में राजीव की कॉलम के अंडर में हमको 5,400 रिकॉर्ड करना है। हम फर्नीचर टेकन ओवर इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में है ना यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला है, तो जब एक्सपेंसेस है तो मतलब वो है ना कैश में तो वो डेबिट साइड में जाने वाला है, क्योंकि कैश का जो क्रेडिट साइड में जाने वाला है। कैश का जो क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है, कैश का क्रेडिट साइड पेमेंट होता है, एंड कैश का डेबिट जितना भी रिसीव होता है ना बिजनेस में, रिसिप्ट जितना भी रिसीव होता है, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी किया, जितना भी रिसिप्ट होता है वो डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बाय, और ये रियलाइजेशन में भी, रियलाइजेशन में इसका इफेक्ट दिखाते हैं, तो हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे लिख लेंगे पहले। बाय रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट है, तो आपको याद भी रह जाएगा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, और पेमेंट कितने का 600 रुपीज़ का, तो यहाँ पे 600, तो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इसका पेमेंट किया है। और इसको रियलाइजेशन यहाँ पे तो टू कैश, तो फिर यहाँ पे जो रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश करके इधर आएगा। जब रिसीव होता है कोई भी अमाउंट बिजनेस में तो हम क्रेडिट साइड में दिखाते, तो ऑब्वियसली पेमेंट है तो हम टू कैश अकाउंट 600 रिकॉर्ड कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ लिख रही हूँ। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिटर्स को लेके कुछ नहीं बोला, बिल्स पेबल को लेके कुछ नहीं बोला, तो क्या मतलब उसका पेमेंट नहीं हुआ है। उसका पेमेंट हमें अगर साइलेंट है तो भी करना है, तो हमको टू कैश अकाउंट पेमेंट जब होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के तो डेबिट साइड में, एंड कैश के क्रेडिट साइड में हमारा इफेक्ट आता है, तो हम टू कैश अकाउंट लिख लेंगे। और यहाँ पे
हमको क्रेडिटर्स का पूरा अमाउंट, कुछ नहीं बोला है, मतलब पूरा का पूरा 12,800, ठीक है, इफेक्ट दिखाना होगा हमको पेमेंट का। एंड बिल्स पेबल, क्या छोड़ने वाले थोड़ी ना है, इनको तो पहले हिसाब किताब देना पड़ेगा, है ना, इनका अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 20,000 फिर आउटर कॉलम है, और ये पेमेंट हमको पेमेंट साइड में, मतलब कैश अकाउंट के पेमेंट साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके हमको अकाउंट, यहाँ पे लायबिलिटीज पेड ऑफ, तो यहाँ पे 20,000 हम इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। अब सारा हो गया, अब हमको जर्नल एंट्रीज ही करनी है। तो हम क्या करते हैं, आप चाहिए पूरा पहले क्लोज करो, मैंने दोनों भी बताए कि आप है ना, एक तो पैरेलल आप जा सकते हो, एक एक एंट्री आप है ना जर्नल एंट्री दिखाते रहो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो पहले सम को इधर है ना, आपको जब पूछा होता है लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट को कंप्लीट करो और उसके बाद आप अपनी जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट कर सकते हो। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप प्रैक्टिस करके देखो कैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। अभी सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्लोज होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखोगे कि आपका डेबिट साइड मोर हो रहा है कि क्रेडिट साइड मोर हो रहा है, वो आपको टोटल देखना होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 66,000 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 20,000, देन 36,000, 56,000 प्लस 18, मतलब आपका है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो 66 प्लस 20, 86 प्लस 600, तो 86,600 आता है। और इसको जब आप पेंसिल से सम अप करोगे, तो पेंसिल से सम अप करके देखो, क्योंकि अमाउंट आपको लग रहा है कि इक्वल 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1 किया, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, 15 प्लस 5 कितना होगा 20, फिर यहाँ पे 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, राइट। तो 80,320। और यहाँ पे आप टोटल कर रहे हो तो यहाँ पे आप पेन से कर सकते हो, मतलब ये साइड लेस है ये साइड मोर है, तो यहाँ पे 86,600 आप लिखोगे। सेम अमाउंट 86,600 आपको क्रेडिट साइड के टोटल कॉलम में लिखना है। फिर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आप माइनस करोगे तो 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हो गया आपका 5 और यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 8 किया तो 2, अभी 5 माइनस 3 किया तो 2 एंड 6 माइनस 0 किया तो 6 एंड 8 माइनस 8 तो 0 होता है। तो मतलब आपका डेबिट बैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है डेबिट बैलेंस हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, ये कहाँ पे लॉस किसको जाएगा, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख लो लॉस ट्रांसफर्ड, ये जो लॉस है वो रियलाइजेशन लॉस है, तो ये लॉस ट्रांसफर्ड हो जाएगा पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला इक्वल है, क्या है इक्वल है, तो आप राजीव को और संजीव को दोनों को आधा आधा बांट दोगे, इक्वल मतलब आधा आधा। तो 220 का हाफ करोगे, आप हाफ करोगे मतलब यहाँ पे वर्किंग नोट में लॉस ऑन रियलाइजेशन इक्वल हिस्से करोगे तो 6,220 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड ये 0, तो 3110 आएगा, 3110 आएगा। तो दोनों के लिए 3110 आपको ले लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3110 एंड 3110 और ये अभी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन करके जाएगा। तो हम डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, ये कहाँ से आया, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में से आया है। तो यहाँ पे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट करके टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लॉस है, लॉस ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ पे। तो 3110 एंड 3110 इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना है पहले। तो आप देखोगे कि आपका क्रेडिट साइड मोर दिखाई दे रहा है, डेबिट साइड कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी 24 प्लस 4 28,000 होता है, राइट। तो मतलब और यहाँ पे 18 प्लस 3 किया तो 21,000। तो यहाँ पे मतलब आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस हो रहा है
तो आप क्रेडिट साइड का टोटल कॉलम में लिखोगे अमाउंट। पहले क्रेडिट साइड का टोटल कॉलम में लिखोगे तो यहाँ पे 28,000 और ये अमाउंट आपका 24,000 इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे 28,000 यहाँ 24,000 इस तरीके से लिख लेना है। माइनस करोगे तो ये आपका कितना है 21,110 एंड यहाँ पे है आपका 8,510। माइनस करने पे 0 - 0 10 - 1 किया तो 9 9 - 1 करेंगे तो 8 एंड 7 - 1 करेंगे तो 6, तो 6890 ये बैलेंस है। ये बैलेंसिंग है ना, बैलेंसिंग फिगर ये आपका कैश में जाके एडजस्ट होगा। इसको हमको कैश में दिखाना है क्योंकि अब मतलब है ना पार्टनर्स को कुछ लाना नहीं है। पार्टनर्स को है ना कौन पेमेंट करने वाला है, यहाँ पे पार्टनर्स को कैश अकाउंट से फर्म पेमेंट करने वाला है। ऑटोमेटिकली वो टैली हो जाना चाहिए। 0 - 0 यहाँ पे 10 - 1 किया तो 9, यहाँ पे 9 - 5 किया तो 4, यहाँ पे 3 - 8 पॉसिबल नहीं है तो 13 - 8 किया तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5 1। हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे ये 1 लेफ्ट बचा तो ये 1 एज इट इज़ लिखना है। फिर तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट और आपको याद रखना है ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। क्या है ये आपको बैलेंसिंग फिगर मिला है, लेकिन ये हम हमेशा क्या करते थे उसको बैलेंस शीट में दिखाते थे। अब यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बन रही क्योंकि बिजनेस ही डिसॉल्व हो रहा है, बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो ये कैश में जाके रफा दफा होने वाला है, मतलब लेना देना खत्म हो जाने वाला है, तो एडजस्ट हो जाने वाला है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट में अभी हमको क्रेडिट साइड में बाय, इससे अभी आपको जर्नल एंट्रीज भी फ्रेम करने में फटाफट आपके जर्नल एंट्रीज के लिए, ये जर्नल एंट्री के लिए भी आपको जरूरी था। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 15,490 एंड बाय संजीव्स कैपिटल अकाउंट 6,890। इन सबका आप टोटल करोगे, यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 0,8,924 42,980। तो यहाँ पे भी 0 8 कैरी ओवर 1 तो 8, यहाँ पे कैरी ओवर 1 किया तो 7 + 4 11 + 8 19, फिर से कैरी ओवर 1 किया 1 + 5 6 6 + 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, तो यहाँ पे 42,980। अब आपको जर्नल एंट्रीज बना ली, मतलब आपका टैली हो गया, कैश अकाउंट आपका टैली हो गया, मतलब आपका सम कम्प्लीटली सही है, करेक्ट है। अब आपको क्या करना है 1 बाय 1 आपको अभी जर्नल एंट्री, आपने रिजर्व फंड की एंट्री डाल दी, आपने क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का ये जो फर्स्ट ये जो पेमेंट होता है आपका बैलेंस शीट का वो आपने कवर अप कर लिया था, राइट। अब हमको क्या करना है, ये जो है ना रियलाइज हुआ वो हम जर्नल एंट्री लिख लेंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करके हम इसकी जर्नल एंट्री है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फोर्थ जो हमारी जर्नल एंट्री है वो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे आपको है ना सारे के सारे एसेट्स के नेम यहाँ पे वो भी हम लिख चुके हैं क्या, नहीं वो नहीं लिखे, तो रियलाइजेशन अकाउंट करके हमको लिख लेना। अब आपको एसेट्स के नेम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ने आपने बेच दिए तो एसेट्स के आप नाम नहीं लिखोगे, आप बिंग एसेट्स रियलाइज्ड बस इसकी एंट्री दिखाने, बिंग एसेट्स। यहाँ पे तो आपने बाइफर्केशन दिया ही है कौन सा एसेट कितने में बिका है, राइट, कितने में बिका है, तो यहाँ पे बाइफर्केशन दिया है, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है जर्नल एंट्री में। यहाँ पे आप कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखोगे बिंग एसेट्स रियलाइज्ड मतलब हम बेच देते हैं एसेट्स को। तो यहाँ पे 36,980 रिसीव हुआ बेचने पे, तो हम 36,980 को रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो टेक ओवर किया है उसकी एंट्री दिखानी है। तो टेक ओवर की एंट्री हम हमारी जो फिफ्थ यहाँ पे अभी पेज भी ज़्यादा जा रहा है ना, तो फिफ्थ जो ये कंटिन्यू है तो आप यहाँ पे कंटिन्यूड करके आप मेंशन कर दोगे तो टीचर को भी आपके पता रहेगा कि हाँ नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यूड हुआ है, राइट।
तो इस तरीके से कंटिन्यूड लिख दोगे। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा संजीव का ने टेक ओवर किया एंड राजीव ने टेक ओवर किया, तो उसकी जर्नल एंट्री हम लिख लेते हैं संजीव कैपिटल टू रियलाइजेशन देन राजीव कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम संजीव कैपिटल अकाउंट, आपको चाहिए तो इस एंट्री को आप कंबाइन भी कर सकते हो, और अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको सेपरेटली रियलाइजेशन अकाउंट सेपरेट दिखा सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट कितने में संजीव ने टेक ओवर किया, तो 18,000 में, तो हम 18,000, और क्या टेक ओवर किया है, बिल्डिंग, तो हम वो नरेशन में वो लिख देंगे बिल्डिंग टेकन ओवर, मतलब उसने एक्वायर कर लिया, संजीव ने ले लिया, बाय संजीव ले गया, ठीक है। फिर 6th जो है वो आपको राजीव का लिख लेना है, तो राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसने कितने में टेक ओवर किया है फर्नीचर को, 5,400 में, बिंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव, तो इस तरीके से लिख लेना है। फिर नेक्स्ट एरर कर ही दिया मैंने, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है पहले, यहाँ पे टू रियलाइजेशन आना चाहिए, यहाँ पे करेक्शन कर लेना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये टू रियलाइजेशन अकाउंट होना चाहिए। फिर आप लिखेंगे बिंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव। बोलते बोलते करती हूँ ना, इसलिए एरर होता है, आप लोगों का एरर नहीं होगा, डोंट वरी, कॉन्शियस के साथ करेंगे। कि बीच में मैं जब कंटिन्यू मेरा माउथ भी चालू रहता है, कभी कभी हो जाता है। देन 7th आपका क्या होगा, यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की अब हम दिखा देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का 600, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख लेना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू कैश अकाउंट 600 रुपीज़ ये रिकॉर्ड कर लेंगे, बिंग यहाँ पे लिख लेंगे हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, देन 8th है ये यहाँ पे जो क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है एंड बिल्स पेबल का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश इसका लिखना है हमको, ये हम कंबाइन ही दे देंगे, इसको बाइफरकेट करके देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 20,000 भले ही आपको है ना लायबिलिटीज़ पे ऑफ करने नहीं बोलते, लेकिन हमको पे करना पड़ता है। तो बिंग यहाँ पे कहीं पे भी दिया नहीं है, आप बोलोगे टीचर कहाँ कैसे पे किया, तो ये पे करना पड़ता है कंपल्सरीली, भले आपको मेंशन नहीं किया है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो पेमेंट करना है, सब रफा दफा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से 20,000 का रिकॉर्ड हो गया। अब सारा आपका ये सब हो गया। अब आपका रियलाइजेशन का ये जो लॉस की एंट्री है ये हमको लिखनी है, तो ये हमको राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9th जो है वो राजीव कैपिटल अकाउंट
डेबिट 3110 संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3110 टू रियलाइजेशन अकाउंट 6220। इस तरीके से फिर उसका नरेशन लिख लेना है। बिंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड, यहाँ पे लॉस हुआ है, डेबिट बैलेंस है इसीलिए लॉस हुआ है, लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट जो है 10th वाली लास्ट जो होगी वो आपका ये जो कैश अकाउंट हमने बनाया, तो ये यहाँ पे राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरीके से लिखना है। या आप यहाँ से चाहिए तो पार्टनर्स कैपिटल के यहाँ से फ्रेम कर सकते हो इसको। राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,490 संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,890 टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से आपको एंट्री यहाँ पे लिख लेनी है, जर्नल एंट्री। ये जो लास्ट जर्नल एंट्री है आपकी यहाँ पे राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 15,490 एंड ये 6,890 टू कैश अकाउंट। और ये सेटलमेंट हो गया, मतलब रफा दफा हो गया हिसाब किताब। ये आप टोटल करोगे तो 0 9 + 8 18 0 8 कैरी ओवर 1 8 + 4 12 + 1 3 13 का 3 लिखेंगे, फिर कैरी ओवर 1 क्या 6 + 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, तो 22,380 आएगा। और यहाँ पे आप लिख दोगे बिंग फाइनल सेटलमेंट। ये फाइनल सेटलमेंट हो गया, बिजनेस में हिसाब किताब रफा दफा हो गया, तो फाइनल सेटलमेंट मेड, सेटलमेंट मेड। इस तरीके से आपको सम को कंप्लीट करना। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। अगर इस सम से रिलेटेड ये एरर को ज़रा सा आपको देख लेना कि ये आपको बराबर प्रॉपर वे में ये आपका अमाउंट का यहाँ आया है 5,400, वो आपको ध्यान से लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व करूँगी। और मैं जल्दी से जल्दी है ना आपका पोर्शन कंप्लीट करने देख रही हूँ, मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको सम समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर।